साथियों, ये हमारी पहली क्लास बोल सकते हैं वेद भाग से, जिसमें हम पहली 5 क्लासेस के बीच में जो जो विषय वस्तु हैं उनके संदर्भ तक पहुंचने का हम प्रयास करेंगे सार रूप में। और यदि आपको किसी प्रकार का संशय रहा हो इन 5 वीडियो प्रथम 5 कक्षाओं को देख करके, तो उसी पर ही आज हम चर्चा करेंगे। अगर बात करें पहले 5 कक्षाओं के बीच में, तो वेद भाग ही हमारा इसमें पाठ्यक्रम में रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे लिए पढ़ने योग्य विषय जैसे वेद शब्द से ही हमारा विषय था। परीक्षा में प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है वेद के संदर्भ में ही, आप सबको याद होना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो यही है, वेद धातु और घाय प्रत्यय। पहला प्रश्न तो परीक्षा में यही पूछा था, वेद शब्द में कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है। आपको याद रखना है इस चीज को। दूसरी चीज, वेद शब्द के अर्थ। दूसरा सवाल आपके लिए ये याद रखना है आपने, 4 अर्थ हैं। वेद सत्तायाम, वेद ज्ञान है, वेद विचारण है, वेद लाभ है। उसमें जो ज्ञान शब्द है परीक्षा में पूछा जा चुका है कि वेद शब्द अर्थ क्या है, ज्ञान। तीसरी परीक्षा के लिए आपके लिए मैं सीधे सीधे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही विषय आपको बताऊंगा, और उन्हीं के ऊपर ही आपने फोकस करना है। अब देखो, मैं जितने सवाल बोले, आपने अगर वीडियोस देखी होंगी तो आपको याद होंगे। इसके पश्चात आपने पकड़नी ही वेद की परिभाषाएं। वेद की परिभाषाएं किस किस के अनुसार, तो सबसे पहले सायणाचार्य। सायणाचार्य की 2 परिभाषाएं हैं। कौन कौन सी थी? इष्ट परिहार अनिष्ट, कौन सी थी? इष्ट परिहार अनिष्ट, क्या थी बोलो बोलो। इष्ट प्राप्ति, इष्ट प्राप्ति, हाँ हाँ, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोर लौकिकम उपायम यो वेदयति सह वेद। पहली चीज तो ये है। दूसरी परिभाषा अपौरुषेयम वाक्यम वेद, जो मीमांसा में भी है और यहाँ पे भी है। सायणाचार्य ने इस बात को भी है। सायणाचार्य का पहला जो जो आपको भी परिभाषा बताई, अगर आपने वीडियो देखी नहीं है तो देख लीजिएगा। इष्ट प्राप्त्य अनिष्ट परिहार और लौकिक उपायम यो वेदयति सह वेद कहाँ की है? तो इन्होंने अपना पहला भाष्य लिखा है। इनका पहला भाष्य है सायणाचार्य का तैत्तिरीय संहिता पर। तैत्तिरीय संहिता जो है ये कृष्ण यजुर्वेद में आती है, आप सबने देखा होगा इसके विषय में भी। तो ये भी प्रश्न बनता है, सायणाचार्य ने पहला भाष्य किस वेद पर लिखा? कृष्ण यजुर्वेद पर लिखा। कौन सी संहिता पर? तैत्तिरीय संहिता पर। वहीं पर ही ये बात इन्होंने कही है, इष्ट प्राप्त्य अनिष्ट परिहारयोर, कि इष्ट की प्राप्ति, अच्छी चीज की प्राप्ति, और बुरे से दूर रखने की जो विधि वस्तु जो हमें बताई है वो किस वेद में, जो विषय वस्तु है वो वेदों में है। और ये बात अपने भाष्य में उन्होंने कही है। ये पहला भाष्य है इनका तैत्तिरीय संहिता पर, क्वेश्चन आ सकता है ऐसे भी। अच्छा, दूसरी अपौरुषेय वाक्यम वेद, ये इनकी परिभाषा है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी आपने याद रखनी है पतंजलि की, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मो षडंगो वेदो ध्ययो ज्ञेयश्च। परीक्षा में पूछी जा चुकी है। अच्छा, पतंजलि ने इस बात को कहाँ कहा है? अपने महाभाष्य में। महाभाष्य में, महाभाष्य के पहले आहनिक में, जिसका नाम है पशपशाहनिक। लिख लो, पशपशाहनिक पहले आहनिक का नाम है। ये प्रथम आहनिक का नाम है पशपशाहनिक। इसके बीच में इन्होंने इस बात को कहा है, इष्ट प्रापत्य अनिष्ट परिहारयोर लौकिकम उपायम यो वेदयति सह वेद। अच्छा सॉरी, दूसरा ब्राह्मणेन निष्कारण, ब्राह्मण को बिना किसी कारण से भी वेद के 6 अंग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और वेद आदि का अध्ययन करना चाहिए। ये बात इन्होंने कही है। अच्छा, एक और बात इन्होंने कही है, बोला कि बिना ब्राह्मण यदि इन वस्तुओं का ज्ञान नहीं करेगा, यदि ब्राह्मण वेद आदि का अध्ययन नहीं करता है तो वो क्या काउंट होता है? तो उस ब्राह्मण को शूद्र तुल्य कहा गया है। लिख लो इस बात को भी, लिख लो कि वेदाध्ययन से रहित ब्राह्मण, वेदाध्ययन से जो रहित ब्राह्मण है, इससे जो रहित ब्राह्मण है उसको क्या कहा है? तो उसको शूद्र तुल्य कहा है। देख लो, परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं इस तरीके से, ये भी आप सबने याद रखना है। अच्छा, इसके पश्चात आपने परिभाषाओं में मनु की परिभाषा याद रखनी है। क्या कहा है इन्होंने मनु ने? तो मनु की परिभाषाओं में मनु ने कहा है वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद ही पूरी सृष्टि का मूल है। प्रश्न सीधा पूछा था, वेदो अखिलो धर्म मूलम किसने कहा है? म्यूट कर लो।
दूसरा इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार्य, और किसने कहा है? अच्छा, ब्राह्मणी निष्कारणो धर्मो, किसने कहा है? अच्छा, वेदो अखिलो धर्म मूलम, किसने कहा है? नास्तिको वेद निंदकः, किसने कहा है? ये प्रश्न बनता है। मीमांसा, जो अभी आपको बताया, जो सायणाचार्य ने भी कहा है, अपौरुषेयम और पौरुषयम वाक्यम वेद। ये पंक्ति कहाँ पे आती है? तो ये मीमांसा में भी आती है, और सायणाचार्य ने भी इसको कहा है कि वेद जो है किसी पुरुष ने नहीं लिखे हैं। अपौरुष, अ मैंने नहीं, पौरुष मैंने पुरुष, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं लिखा, ये हमें नित्य अवस्था में ही प्राप्त हुए हैं, ये भी हमें प्राप्त होती है बात। अच्छा, महाभारत में एक और बात आती है, एक महाभारत की पंक्ति लिख लो। महाभारत में कहा है परिभाषा में, धर्मो रक्षति, धर्मो रक्षति रक्षितः, कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। ये किसने कहा है? तो महाभारत में ये पंक्ति आती है। और पूछा जा सकता है, क्योंकि वेद ही हमारी, वेदों के अंतर्गत ही हमारा स्मृति आदि भाग आता है, तो वही सभी चीजें जो है परिभाषा स्वरूप में आपको लग गया पता। अर्थ के बाद परिभाषा आदि याद करने के लिए किस किस की याद करनी है आपने? लगा पता? यस और नो? जी सर। हाँ, यस सर। ये पॉइंट्स जो सीधे सीधे आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, काइंडली इन सबको आपने याद रखना है। अच्छा, आगे आता है इसमें विकृति पाठ। विकृति पाठ, विकृति पाठ अगला पॉइंट यहाँ पे बनता है हमारे लिए, जिसको आप पाठक्रम के नाम से भी जानते हैं। पाठक्रम, जिनकी संख्या 8 आपने पढ़ी है। कौन कौन से नाम पढ़े थे बताओ? हाँ, आपने नाम पढ़े थे, नोट कर लो। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, घन। आप सबको ये पता है सबसे सरल ये है, पाठों में सबसे सरल पाठ जटा पाठ है, सबसे कठिन घन पाठ है। पहली चीज तो ये है, ठीक है जी। दूसरी चीज, जटा पाठ में ऐसा क्या है? तो जटा पाठ में प्रथम शब्द के बाद, इसका एग्जाम्पल क्या है? प्रथम शब्द के उच्चारण के, ये नई चीज आपको बता रहा हूं, ठीक है जी। इसमें पहले शब्द के साथ दूसरे शब्द का उच्चारण किया जाता है, दूसरे के साथ तीसरे को बोला जाता है। जैसे कोई भी मंत्र होगा, ये वैसे लड़के इत्यादि इस बात को जो पौरोहित्य कर्म करते हैं वो समझ सकते हैं। जटा पाठ में पहले अक्षर, जैसे मंत्र लिख रहा हूं, जैसे मैं यहाँ पे अग्निम ईले, सॉरी अग्निम तोड़ के लिखता हूं, तो याद रखोगे आप। पहला शब्द है अग्निम ईले पुरोहितम, जैसे मैंने ये मंत्र लिखा, ऋग्वेद का प्रथम मंत्र यही है, अग्निमिले पुरोहितम इत्यादि। तो बोला कि इसमें पहले अक्षर के साथ दूसरे अक्षर को बोला जाता है, फिर दूसरे के साथ तीसरे, दो दो अक्षर, अग्निम ईले, ईले अग्नि, ठीक है। इस तरीके से मतलब दो दो शब्दों का प्रयोग, अग्निम ईले, ईले पुरोहितम। तो जहां पे दो दो शब्दों का उच्चारण समूह में हो वो जटा पाठ है। माला पाठ, जहां पे शब्दों को माला की तरह पिरोया जाता है, लिख लो, जहां पे शब्दों को माला की तरह पिरोया जाता है वो है माला पाठ। शिखा पाठ, जैसे यहाँ पे पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, इस तरीके से शब्दों का जहां पे दोहराव हो रहा होगा वो है जटा पाठ। शिखा पाठ में तीन तीन का जोड़ होता है, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, इस तरीके से। तो यहाँ पे तीन तीन शब्दों का जहां पे जोड़ा होगा, जहां पे मंत्र का उच्चारण करते हुए तीन तीन शब्दों को इकट्ठा करके बोला जाए वो है शिखा पाठ। इस तरीके से पहला लग गया पता, जहां पे दो का जोड़ा है वो जटा, जहां माला की तरह शब्दों को पिरोया जाता है वो माला पाठ है। शिखा पाठ जहां पे क्या किया जाता है, तीन तीन को जोड़ा जाता है, वो है शिखा पाठ। अच्छा, अगला है रेखा पाठ। रेखा पाठ में क्या है? रेखा पाठ के अंतर्गत कई जगह पे द्वंद्व होगा, मतलब दो दो शब्द होंगे, द्वंद्व मैंने दो शब्द, कई जगह पे तीन शब्द,
कहीं पे 2, कहीं पे 3 इत्यादि का उच्चारण होता है, वो है रेखा पाठ। अगला है ध्वज पाठ। ध्वज पाठ में 6 वर्णों का उच्चारण होता है, लिख लो 6 वर्णों का उच्चारण। पिछली बार परीक्षा में यहां से प्रश्न बना था, बता रहा हूं। ध्वज पाठ में 6 वर्णों का इकट्ठा उच्चारण जो है किया जाता है। 6 वर्णों का उच्चारण होगा, फिर व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब फिर उल्टा करके उन 6 अक्षरों को बोला जाएगा। यह है ध्वज पाठ। अगला है दंड पाठ। दंड पाठ में क्या होता है, इसमें जैसे पहला अक्षर बोला, फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, मतलब एक शब्द बोला फिर उसका उल्टा, दूसरा बोला फिर उसका उल्टा। समझ गए किस तरीके से बता रहा हूँ? यस और नो? समझ रहे हो इस चीज को? जी गुरुजी। कक्षाओं में जो आपको इस चीज में रिकॉर्डेड वीडियोस में जो आपको बताया था वो यहाँ तक था। ये आगे का स्वरूप आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। परीक्षा में बताऊंगा कैसे प्रश्न आएंगे। अगला है रथ पाठ। रथ पाठ के अंतर्गत क्या है, तो इसके अंतर्गत एक चरण के, किसी एक चरण के एक पाद का, मतलब जैसे किसी श्लोक में 4 लाइनें हैं, तो पहली जो लाइन है उसका रिपीट किया, फिर दूसरी को बोला, फिर दूसरी के बाद पहली को बोला, मतलब यहाँ पे चरण के अंतर्गत एक एक पाद का जो है दोहराव होता है, दोहराव। ठीक है जी। परीक्षा में आपको क्वेश्चन आया था आपकी बार यहाँ से घन पाठ से, आपकी बार जो टैट वो उसमें यहाँ से पूछा गया था घन पाठ से। पहली चीज तो ये घन पाठ के 4 भेद होते हैं, लिख लो, क्वेश्चन आया था ये। घन पाठ कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें 4 पदों को 2-2 के भाग में का तोड़ा जाता है, 2-2 भाग में, 2-2 भाग लेकर के उसका जटा पाठ की तरह उच्चारण करते हैं। मतलब जैसे कहीं 4 अक्षर होंगे मंत्र में, तो पहले 2 अक्षर बोलने, फिर अगले 2 अक्षर बोलने, इस तरीके से यहाँ पे इनका उच्चारण किया जाता है। अच्छा, अब परीक्षा में यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं? पहली चीज तो आप सबको ये याद होनी चाहिए कि कुल क्या बोलते हैं पाठक्रम कितने हैं। सबसे पहला प्रश्न तो आप सभी के लिए ये है, तो आप सबको पता है 8 है, जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथगण इत्यादि। ये आपके लिए पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, सबसे सरल, सबसे कठिन, 2 चीजें हो गई। कहाँ पे 2 शब्दों का उच्चारण है? पहला क्वेश्चन तो ये है, जटा पाठ में क्या है, 2-2 का उच्चारण है, पहले 2, अगले 2, अगले 2, इस तरीके से। अच्छा, इसके अलावा 6 वर्णों का उच्चारण कहाँ पे है, 4 भेद कहाँ पे है? ठीक है जी, केवल ये ही यहाँ से 3-4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं है किस पाठक्रम में शब्दों को माला की तरह पिरोया जाता है, बस। अब यही क्वेश्चंस आपको संस्कृत में आ जाएंगे। घन पाठस्य कति भेदः, सब सरलतमः पाठक्रमः कः वर्तते, जैसे कठिन पाठक्रमः कस्य प्रभेदः या कस्य अंतर्गतः वर्तते इत्यादि। किसके अंतर्गत कौन सा आता है? बस संस्कृत में, हिंदी से संस्कृत में क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी सीधे सीधे ये प्रश्न है, याद कर लोगे। 8 संख्या याद थी। आगे इनमें क्या क्या है, 2-2 का जोड़ा माला की तरह, 3 का जोड़ा। रेखा पाठ में कहीं पे 2 शब्द, कहीं पे 3 होंगे। ध्वज में 6 अक्षर होंगे। दंड के अंतर्गत जो है एक चरण के एक पाद का उच्चारण होगा। रथ पाठ के अंतर्गत जो है जो दंड पाठ है इसमें जो है व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, पहला दूसरा, दूसरा पहला, दूसरा तीसरा, तीसरा दूसरा, शब्द इत्यादि उच्चारण, ये मंत्रों के उच्चारण होते हैं। हमें इतने लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं जितने लेवल तक हमें भेद आदि तक पहुंचते हैं। ये वैसे कमीशन लेवल का क्वेश्चन बन सकता है। घन रथ पाठ में एक चरण के एक पाद का उच्चारण होता है, और घन पाठ सबसे कठिन, इसमें 4 भेद हैं। इसमें चारों पदों में से 2-2 के भागों में शब्दों को बांटा जाता है। तो ये हुआ आपका पाठक्रम। समझ आया? यस नो? Yes, sir.